क्या कोई मरा हुआ इंसान घोड़े की रेस जीत सकता है? क्या हम इंसानों के अलावा कोई जीव दूसरे जीव को पाल सकता है? क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी पक्षी है जो लगातार 10 महीने तक हवा में उड़ सकता है? और क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जो दूसरे जानवरों को डराने के लिए नकली आंखें दिखाता हो? तो इसी तरह के अमेजिंग एंड रैंडम फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। रैंडम फैक्ट्स एपिसोड नंबर 2। फैक्ट नंबर 1। हमारे ब्रह्मांड के ज्यादातर ग्रह ग्रीस या रोमन देवताओं के नाम पर हैं, जैसे शनि ग्रह यानी सैटर्न जो कि रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम पे रखा गया है, और बृहस्पति यानी जुपिटर जो कि किंग ऑफ रोमन गॉड्स के नाम पे बेस्ड है। पर अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जो किसी देवताओं के नाम पर नहीं है। हालांकि हिंदी में पृथ्वी इसे महाराज पृथु के नाम पर रखा गया है, पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि अर्थ का नाम अर्थ किसने रखा ये आज तक कोई नहीं जानता। हालांकि अर्थ ये वर्ड पुराने इंग्लिश यूरो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्राउंड या सॉइल यानी जमीन या मिट्टी। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि भूटान में सबका बर्थडे एक ही दिन आता है, और वो है 1 जैन, जिस दिन नया साल भी स्टार्ट होता है। और अगर कोई बच्चा भूटान में 31 दिसंबर को पैदा होता है तो अगले ही दिन वो 1 साल का हो जाएगा। वैसे यहाँ की एक बात अच्छी है कि यहाँ के लोग किसी का बर्थडे भूलते नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 3। हिमालयन ग्रिफन नाम की प्रजाति का एक गिद्ध यानी वॉल्चर है जो खतरा होने पर डराने के लिए नकली आंखें दिखाता है, पर इसकी असली आंखें इसके चोंच के पास होती है। फैक्ट नंबर 4। इस इमेज को देखकर आपको क्या लगता है? समुद्र में पाया जाने वाला ये पैटर्न किसने बनाया होगा? पहले जब साइंटिस्ट ने इसे देखा तो वो भी हैरान थे। बाद में पता चला कि ये एक जापानीज पफर फिश का काम है जो कि फीमेल फिश को अट्रैक्ट करने के लिए एक ऐसा पैटर्न बनाती है, और ये पैटर्न देख के ऐसा लगता है कि इसे किसी मशीन के द्वारा बनाया गया है। एक छोटी सी फिश इतना परफेक्ट पैटर्न कैसे बना सकती है? फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि पहले के अलार्म क्लॉक्स इतने महंगे होते थे कि उसे खरीद पाना सबके बस की बात नहीं थी। तो पहले के टाइम में लोग प्रोफेशनल नौकरअप्स को हायर करते थे ताकि ये नौकरअप्स लोगों को टाइम पे उठा सके और ये लोग ऑफिस टाइम पे जा सके। और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे एक नौकरअप लोगों को उठाने के लिए डोर नॉक कर रहा है। फैक्ट नंबर 6। ये इमेज देखकर आपको क्या लगता है? ये कोई पेंटिंग या ड्राइंग नहीं है। माउंटेन्स तो आपने देखे ही होंगे, पर क्या आपने कभी ऐसा कलरफुल माउंटेन देखा है? दरअसल ये चाइना का एक कलरफुल माउंटेन है जो कि रेनबो माउंटेन के नाम से जाना जाता है, और इन माउंटेन्स में आयरन और कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। यही कारण है कि ये कलरफुल दिखते हैं। फैक्ट नंबर 7। जब भी प्यार का जिक्र होता है तो आपने अक्सर लैला मजनू का नाम सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी लैला मजनू की तस्वीर देखी है? चलिए मैं आज आपको लैला मजनू की वो रेयर फोटो भी दिखाता हूँ। इस फोटो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी है। हालांकि ये दोनों कभी मिल नहीं पाए क्योंकि तब के टाइम में प्यार को एक सामाजिक बुराई माना जाता था। फैक्ट नंबर 8। तो ये बात आपने कभी न कभी सुनी ही होगी कि एप्पल यानी सेब न्यूटन के सिर पे गिरा था, जिसके चलते उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज की। पर यह बात झूठ है कि एप्पल न्यूटन के सिर पे गिरा था, बल्कि वो उनके आगे गिरा था। और यही वो ट्री है जिसके नीचे न्यूटन बैठे थे, जो आज भी उनके घर के सामने मौजूद है। फैक्ट नंबर 9। आपने इस दुनिया में कई अजीब लोगों को देखा होगा और कई अजीब कहानियां भी सुनी होगी, पर मैं आज आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अपने ही पेरेंट्स यानी अपने ही माँ बाप पर उन्हें पैदा करने का केस ठोक दिया। तो यही है वो इंसान। इनका नाम राफेल सैमुअल है, और इन्होंने अपने पेरेंट्स पे इसलिए केस कर दिया क्योंकि ये कहते कि इनके पेरेंट्स ने इनके परमिशन के बिना ही इन्हें पैदा कर दिया। अरे भाई, जब तू इस दुनिया में था ही नहीं तो तेरी परमिशन लेते कैसे? वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 10। हम इंसानों के अलावा क्या कोई जीव दूसरे जीव को पाल सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि उल्लू यानी आउल सांप को इनवाइट करता है अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, और ये उल्लू सांपों को अपना पालतू बनाकर रख भी लेते हैं। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 11। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ड्रैगन ब्लड ट्री के बारे में बताया था जिसे काटने पर इंसानों की तरफ खून निकलता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ यानी एक ऐसे ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी टहनी पर फल उगता है, जिसे जाबू टिग्बा के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दूं कि इस फल को खाया भी जाता है, जो कि ब्राजील में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 12। क्या आपने कोई ऐसा समुद्र देखा है जो मिल तो रहे हैं बट मिल के भी मिलते नहीं हैं? तो ये रेयर इंसिडेंट अलास्का की खाड़ी में होती है, जहां एक तरफ अलास्का की खाड़ी से ग्लेशियर से निकला हुआ पानी है तो दूसरी तरफ समुद्र का पानी है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये दोनों पानी का टेम्परेचर और डेंसिटी अलग अलग होती है, जिसके कारण ये दोनों मिल नहीं पाते। हालांकि ये बाद में धीरे धीरे मिक्स हो ही जाते हैं, और ये फिनोमिना वर्ल्ड के अलग अलग भागों में देखा जाता है। जैसे कि जब रियो नर्गो नदी अमेज़न नदी में मिलती है, इसी तरह से उत्तराखंड के देवप्रयाग में जब भगीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तो कुछ इसी प्रकार का दृश्य देखने में मिलता है। फैक्ट नंबर 13। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो अपने देश के पांडा की पोटीज का टी यानी चाय बना के पीते हैं? जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चाइना के डोंगयांग झेजियांग में 10 साल से कम उम्र के बच्चे के पेशाब में अंडे उबालकर खाए जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि चाइना में पांडा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है और पांडा को पाले जाते हैं, और इनकी देखभाल करने के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने कई नैनीज भी रखी है
दरअसल चाइना के लोग पांडा की पोटी को गर्म करके उसे पानी में मिलाकर पीते हैं। दरअसल चाइना के लोगों का ऐसा मानना है कि पांडा टी पीने से शरीर की हड्डियां काफी मजबूत होती है, साथ ही साथ ये स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। और ऐसा माना जाता है कि पांडा ही वाइल्ड बाम्बू को खाते हैं जिसमें काफी न्यूट्रिशंस होता है और इसीलिए चाइना के लोग पांडा की पोटीज का टी पीते हैं। फैक्ट नंबर 14, हम अक्सर फोटोज या सेल्फी लेते टाइम चीज बोलते हैं ताकि हमारे फेस पे एक अच्छी सी स्माइल आ सके। पर क्या आप जानते हैं पहले के लोग विक्टोरियन एरा में फोटोज खिंचाते टाइम पर सेब प्रून्स कहा करते थे ताकि वो एकदम सीरियस यानी गंभीर दिख सके, क्योंकि पहले के लोगों का ऐसा मानना था कि फोटोज में स्माइल गरीब या शराब पीने वाले ही करते हैं। और इसीलिए जब हम पुराने राजाओं के फोटोज या पोर्ट्रेट्स को देखते हैं तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन काफी सीरियस या गंभीर होता है। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि जब फोन इन्वेंट हुआ था तो लोग एहॉय बोलते थे, क्योंकि ग्राहम बेल जिन्होंने फोन इन्वेंट किया था वो चाहते थे कि लोग एहॉय बोले, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी वैज्ञानिक थॉमस एडिसन चाहते थे कि लोग हेलो बोले। और धीरे धीरे लोगों को हेलो वर्ड ज्यादा पसंद आने लगा और यही कारण है कि फोन उठाने पर हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए हेलो बोलते हैं। फैक्ट नंबर 16, क्या कोई मरा हुआ इंसान हॉर्स रेस जीत सकता है? तो आपको बता दूं कि 4 जून 1923 के दिन फ्रैंक हेस नाम का एक जॉकी मरने के बाद भी अपनी लाइफ की आखिरी रेस जीत गया था। दरअसल रेस के दौरान फ्रैंक को हार्ट अटैक आ गया था और रेस के दौरान ही उनकी डेथ हो गई। फिर भी उनका घोड़ा लगातार भागता रहा और मरने के बाद भी रेस जीतने वाले फ्रैंक पहले इंसान बन गए। फैक्ट नंबर 17, गौतम बुद्धा को तो हम सभी जानते हैं और आपने उनकी फोटो या पोर्ट्रेट जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके सिर पे बाल नहीं बल्कि 108 घोंघे यानी स्नेल्स हैं, जो कि तपस्या के समय उन्हें सूर्य की सीधी गर्मी से बचाए रखते थे। फैक्ट नंबर 18, साल 1965 के दौरान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में काफी लोग मर रहे थे और बाद में रिसर्च के दौरान ये पता चला कि इन सभी मरने वालों का ब्रेन ही गायब था। फिर ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने 1965 में एक अमीबा की खोज की जिसका साइंटिफिक नेम नाइग्लेरिया फॉलेरी था। ये एक सिंगल सेल अमीबा था जिसका फेवरेट फूड ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग था। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये साफ पानी यानी पीने वाले पानी में रहते थे और जैसे ही नहाते वक्त या पानी पीते वक्त ये अमीबा इंसानी शरीर में जाते थे, सिर्फ हफ्ते भर में इंसानी दिमाग को खाकर उसका काम तमाम कर देते थे। फैक्ट नंबर 19, इस दुनिया में काफी अजीबोगरीब पक्षी हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक स्विफ्ट नाम की चिड़िया है जो लगातार 10 महीने तक आसमान में उड़ सकती है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये चिड़िया उड़ते समय ही आसमान में सो भी सकती है। फैक्ट नंबर 20 से पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फैक्ट नंबर 20, क्या आपने कभी स्लिप्स जैसे फ्लावर को देखा है जिसका नाम हुकर लिप्स है, जो कि मध्य और दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं और वहाँ के लोग इसका वैलेंटाइन डे पे एज ए गिफ्ट देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपका फेवरेट फैक्ट्स कौन सा था कमेंट करके जरूर बताना।